हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्फीयर टॉपिक के पार्ट 4 प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर का अगला पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रिड सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चंस को। हम लोगों ने पिछली वीडियो में स्मॉल सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और ग्रिड सर्कल पर बेस्ड बाकी जो 2 क्वेश्चंस रह गए थे उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ उसके 2 कंसेप्ट, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल एंड अ प्लेन और इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थ्रू अ गिवन स्फीयर एंड अ प्लेन को भी डिस्कस करूंगा। दोस्तों, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो ग्रिड सर्कल और स्मॉल सर्कल का कंसेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वैसे जो इमेज आपके सामने चल रही हैं पूरी तरह से ग्रिड सर्कल को ही डिफाइन करने के लिए लगाई गई हैं। इसमें ये बताया गया है कि इक्वेशन इमेज रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है रेडियस ऑफ अ सर्कल के बराबर होगी अगर वो ग्रिड सर्कल होगा, और रेडियस ऑफ द स्फीयर हमेशा बड़ी होगी अगर वो रेडियस ऑफ द सर्कल के अगर वो स्मॉल सर्कल होगा। तो अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट की ओर। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को देखने के बाद दूसरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया होगा और उसके आंसर आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो रह गए थे उसमें हमें क्या दिया गया है, एक स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जिसमें एक सर्कल और प्लेन दिया गया है। सर्कल और प्लेन से हमें क्या निकालना है, स्फीयर की इक्वेशन, और कंडीशन क्या दी हुई है, जो सर्कल है वो क्या है, ग्रिड सर्कल है। तो ग्रिड सर्कल के लिए आप लोग को पता है रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है रेडियस ऑफ द सर्कल के। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फॉर विच द सर्कल दे दिया गया और आप लोग को क्या दे दिया गया, एक प्लेन दे दिया गया। सर्कल और प्लेन दोनों से होकर के जाने वाले स्फीयर की हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो और इसमें जो कंडीशन दी गई है वो भी क्या है, ग्रिड सर्कल। तो इससे पहले हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थ्रू स्फीयर एंड अ गिवन प्लेन। तो इस इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इसमें हम लोग ने इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग को इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर निकालनी है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की। तो पहले हम लोग स्फीयर और गिवन प्लेन से होकर जाने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालने हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हमें निकालना है, स्फीयर की इक्वेशन हमें दी जाएगी और एक प्लेन की इक्वेशन हमें दी जाएगी। तो इसको निकालने से पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, सर्कल स्फीयर की जनरल इक्वेशन ले सकते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें देखिए ए बी सी जो कोफिशिएंट है, तीनों कोफिशिएंट क्या है, बराबर है। इसमें एक्स वाई वाई जेड एक्स तीनों, और ये टर्म क्या है, मिसिंग है। तो ये क्या होती है, पहचान होती है इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर की। और जो प्लेन दिया गया है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, यानी कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी इक्वल टू 0। तो इन दो, एक स्फीयर और इस प्लेन से जो सर्कल जनरेट होगा उसकी इक्वेशन क्या हम लोग लिख सकते हैं, एस प्लस लेमडा टी इक्वल टू 0। एस प्लस लेमडा टी इक्वल टू 0। एस के लिए हम लोग क्या रखेंगे, ये पूरी इक्वेशन जो है वो रख देंगे, मतलब कि जो भी आपकी स्फीयर की इक्वेशन दी जाएगी उसे रखेंगे। और लेमडा एक कांस्टेंट है, और लेमडा उसके बाद टी जो होगा हमारा प्लेन होगा, जो भी प्लेन दिया जाएगा उसे हम लोग रखेंगे। लेमडा की खासियत क्या है, लेमडा एक कांस्टेंट है। पहली चीज़, लेमडा जो है रिप्रेजेंट करता है एक सरफेस थ्रू दिस सर्कल। अब देखिए लेमडा जो होता है, लेमडा रिप्रेजेंट नहीं करता। लेमडा के सभी मानों के लिए ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे मैं सही लिखता हूँ, फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ लेमडा। दोस्तों, फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ लेमडा इक्वेशन 1 डाल देते हैं। 1 जो होती है रिप्रेजेंट करती है एक सरफेस थ्रू दिस सर्कल। तो सर्कल की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है एक सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, ना कि सर्कल को। यहाँ पर एक सरफेस को रिप्रेजेंट करती है जो कि किससे होकर जाती है, इस सर्कल से होकर जाती है। जिस आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्कल जो होता है 2D होता है और 3D में, और इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड तीनों कोफिशिएंट आ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं इसकी ब्रॉड मीनिंग क्या है, एक सरफेस है ना कि सर्कल है, ना एक सरफेस है जो कि होकर के जाती है इस सर्कल से। और एक दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं जो क्वेश्चन है उससे पहले एक और टॉपिक और पर जो कि हमें बताना है, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल एंड अ प्लेन। दोस्तों, हम लोग ने इससे पिछले वाले जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें हम लोगों ने क्या निकाला है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थ्रू
स्फीयर एंड अ गिवन प्लेन, उसमें स्फीयर और प्लेन दिया गया था, इसमें सर्कल और प्लेन दिया गया है, तो स्फीयर की इक्वेशन पूछी गई है। तो हम लोग इस पर सिंपल, जैसे यहाँ पर एस प्लस लेमडा टी इक्वल टू 0 निकल के आई थी, उसी तरह यहाँ पर भी एक इक्वेशन निकल के आएगी, लेकिन यहाँ पर एस जो होगा सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा और टी जो होगा प्लेन को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने सर्कल की इक्वेशन लिख रखी है, लेकिन सर्कल की इक्वेशन में देखिए क्या है, यहाँ पर सर्कल जो इक्वेशन होती है वो 2D में क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पर जेड का टर्म क्या है, एक्स्ट्रा है, तो हम 3D की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई एक टर्म क्या होगा, एक्स वाई और जेड, तीन जो क्वेश्चन दिया जाएगा एक्स वाई और जेड तीनों में से कोई ना कोई टर्म 0 होगा, लेकिन हम लोग उसको भी लिखेंगे, क्योंकि 0 का स्क्वायर अगर मान लो लिखते भी हैं तो उससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इससे जो इक्वेशन निकल के आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्फीयर निकल के आनी चाहिए। इसीलिए हम लोग इस टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा टर्म को 3D में इंट्रोड्यूस करते हैं इस सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए। तो जो हम पहले बता चुके हैं, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर क्या होगी दोस्तों, एस प्लस लेमडा पी, यानी कि एस की जगह हम लोग क्या इक्वल टू 0, और एस की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये जो इक्वेशन पूरी दी गई है, और पी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी यहाँ पर कर दें और इक्वल क्या रख दें 0। तो जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। लेमडा के सभी मानों के लिए क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक सरफेस, जिसे हम लोग क्या कहेंगे स्फीयर को, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या होगी, एक स्फीयर की ही कैरेक्टरिस्टिक होगी इस इक्वेशन की। दोस्तों ये जो इमेज है इसमें रेडियस ऑफ द स्फीयर रेडियस ऑफ अ सर्कल के बराबर है, क्योंकि ये प्लेन जो है उसके डायमीटर से पास हो रहा है। दोस्तों हम लोग सीधे पहला क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की हमें इक्वेशन निकालनी है। सर्कल की इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए दोस्तों वाई और जेड में 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन के हिसाब से वाई और जेड की इक्वेशन बननी चाहिए थी सेकेंड डिग्री की, और एक्स जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, क्योंकि एक्स पे यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है एक्स पॉइंट का, लेकिन 3D में इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को लिख रहे हैं, तो इसकी वजह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे देखिए दोस्तों प्लेन दिया गया है, और कंडीशन क्या दी हुई है, ये कि एक ग्रेड सर्कल है। दोस्तों जब एक सर्कल दिया होता है और एक प्लेन दिया होता है, तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लगाएंगे सीधे एस प्लस लेमडा पी, जो कि रिप्रेजेंट करता है, एस जो रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को, पी रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन को। सीधे लिख रहा हूँ दोस्तों, एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन को लेमडा के टर्म में लिख रहा हूँ। दोस्तों ये सर्कल की इक्वेशन मैंने लिख दी है, और मैं लेमडा लिखने जा रहा हूँ, और प्लेन की इक्वेशन देख लीजिए क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम एक्स वाले कोफिशिएंट को एक साथ कर लेते हैं, वाई और जेड वाले कोफिशिएंट को भी एक साथ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स के साथ इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं था, तो मैंने यहाँ से लेमडा एक्स सीधे लिख दिया है। यहाँ पर लेमडा वाई है, यहाँ पर 10y है, तो यहाँ पर y कॉमन लेंगे, अंदर लेमडा प्लस 10y बचेगा। यहाँ पर देखिए लेमडा जेड है, यहाँ पर -4z है, यहाँ पर हम z कॉमन लेंगे तो लेमडा -4z बचेगा, और -8 -3 लेमडा इक्वल टू 0 बचेगा। दोस्तों अब जो इक्वेशन आई है देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई और जेड तीनों में है, तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किस स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है। इस स्फीयर को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन के हम लोग सेंटर और रेडियस को निकाल सकते हैं। तो इसका सेंटर क्या होगा दोस्तों, मैं सेंटर लिख रहा हूँ, जैसे इसको कंपेयर करेंगे 2ux से बराबर लेमडा एक्स, तो u की वैल्यू आएगी लेमडा बाई 2। इसी तरह 2vy को, तो v की वैल्यू आएगी लेमडा प्लस 10/2, और 2wz से कंपेयर करेंगे तो w की वैल्यू आएगी लेमडा -4/2, और जो सेंटर होते हैं -u। दोस्तों u v w की हमें वैल्यूज़ पता चल गई हैं, और सेंटर क्या होता है -u -v -w, यानी कि -λ/2 -λ प्लस 10/2 -λ/4/2। जैसा कि ये इक्वेशन जो दी गई है ये सर्कल की इक्वेशन है विद अ ग्रेड सर्कल। तो मान लीजिए ये कोई स्फीयर है, स्फीयर के डायमीटर से कोई जो प्लेन कट करता है, ये कोई प्लेन हम लोगों ने बना लिया है, वो क्या जनरेट कर रहा है, एक सर्कल जनरेट कर रहा है, और वो सर्कल कहाँ पर लाई कर रहा है,
इसके डायमीटर पे लाई कर रहा है, तो दोनों की जो रेडियस है, सर्कल की रेडियस स्फीयर की रेडियस के बराबर है। साथ ही साथ ये जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है किस पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ द स्फीयर जो है सर्कल के सेंटर तो होगा ही, साथ ही साथ किस पे लाई कर रहा है, प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर हमने निकाल लिया है, प्लेन की इक्वेशन हमें पता है जो कि x + y + z = 3 है। तो अगर ये पॉइंट सेंटर ऑफ द स्फीयर इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जो पॉइंट निकले हैं u v w के -λ/2 -λ + 10/2 -λ - 4/2 प्लेन x + y + z -3 को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि -λ/2 y की जगह क्या रखेंगे, -λ + 10/2, यहाँ पर ब्रैकेट होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या रखेंगे, -λ - 4/2, ठीक है ना। और इक्वल में क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो -λ माइनस का मल्टीप्लाई ना करके सीधे हम लोग माइनस उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो λ + λ + 10 + λ - 4, ये दोस्तों मैं माइनस इधर ले आया हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करके, अपॉन में क्या रहेगा 2, यानी कि 3λ + 6 = -6, यानी कि λ = -12/3, यानी कि -4। तो λ की दोस्तों जो वैल्यू निकल के आई है वो -4 आई है। इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर हम लोगों ने क्या निकाला था, x² + y² + z², इसको लिख लेते हैं एक बार और दोस्तों। ये इक्वेशन निकाली थी, यानी कि x² + y² + z² + λx λ + 10y + λ - 4z -8 - 3λ = 0। लैम्डा की वैल्यू -4 निकल के आई, हम लोग सीधे वैल्यू रखेंगे x + y² + z² -4x, यहाँ पर y बाहर होगा सॉरी, तो 10 - 4 यानी कि 6y, और -4 - 4 यानी कि -8z -8 + 12 = 0। तो दोस्तों जो इक्वेशन निकल के आएगी x² + y² + z² -4x + 6y -8z + 8 - 12 4 = 0। ये जो इक्वेशन है वो क्या है, उस सर्कल और प्लेन से जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है ये सर्कल और उस प्लेन से होकर जाने वाली स्फीयर की, ये जो स्फीयर है स्फीयर की इक्वेशन निकल के ये आएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें भी हम लोग क्या रखेंगे, s + λt रखेंगे, लैम्डा, फिर उसके बाद सरफेस की स्फीयर की इक्वेशन आएगी, सेंटर निकालेंगे, सेंटर को यहाँ सेटिस्फाई करा देंगे, लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी, लैम्डा की वैल्यू -1 आएगी दोस्तों, उसको निकालिएगा, फिर स्फीयर की इक्वेशन निकालिएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने कोन और सिलेंडर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को ना देखा हो तो उसकी प्लेलिस्ट में जा कर के सारी की सारी वीडियोस देख डालें, जिससे कि आपको यूनिट 3 लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। अगली वीडियो में मैं आप लेके आऊँगा इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।